नमस्कार, मैं वृंदा। 15 मई को $1 96 रुपये 12 पैसे का हो गया, 96.12 रुपीस। 14 मई को 95.86 के पार गया और 12 मई को 95.63 के पार। इसी तरह पीछे चलते जाएंगे तो आप पहुंचेंगे अगस्त 2018 में, जब $1 के मुकाबले रुपया पहली बार 70 के पार गया था। तब कहा गया था कि रुपए ने साइकोलॉजिकल बैरियर पार कर लिया है, यानी उस दाम को पार कर लिया है जिस दाम को लेकर बाजार जरा सेंटिमेंटल हो जाता है। रुपए को गिरते हुए कितने साल हो गए, इसलिए घड़ी को घुमाइए उल्टी दिशा में और देखते जाइए कि जब जब रुपया गिरता था सरकार सीना तानने में लग जाती थी कि कोई गल नहीं, फर्क ही नहीं पैंदा। 96 रुपए के बाद अब 100 रुपए के पास जाने वाला है रुपया। ऐसा ही हल्ला तब मचा था जब रुपया 80 के पार गया था। फिर 85 कब हुआ और फिर 90 कब हुआ, ये भी क्या आपको याद है? उल्टी दिशा में घड़ी घुमाएंगे तो दिखेगा कि सरकार रुपए को गिरने से रोक ही नहीं पाई है। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि विपक्ष तो 3 साल से रुपए को लेकर बयान दे रहा है, सवाल पूछ रहा है, और आप कहने में लगे थे कि विपक्ष तो कुछ करता ही नहीं। तो हम घड़ी घुमाते हैं और चलते हैं थोड़ा पीछे। 2018 में 70 का रेट पार करने के बाद 4 साल बाद जुलाई 2022 में रुपया पहली बार 80 का रेट पार कर गया। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 5 महीने बीत चुके थे और इकोनॉमी पर प्रेशर था, लेकिन क्या उसके बाद रुपया कभी मजबूत हुआ? 3 महीने बाद अक्टूबर 2022 में 80 से 82 हो गया, 82 पर चला गया। उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिका में कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। उनके इस तर्क को एक्सपर्ट्स ने तो माना, लेकिन रुपए ने नहीं माना, उसका गिरना जारी रहा। इसलिए हमने सोचा कि घड़ी को जरा उल्टा घुमाते हैं, पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जब संकट आ रहा था तब संकट का सामना कैसे किया जा रहा था। सितंबर 2024 की ये रिपोर्ट है। उस समय एशिया में 2 मुद्राएं जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रही थी, उसमें पहले नंबर पर बांग्लादेश का टका था और दूसरे पर भारत का रुपया। जनवरी 2025 में यानी पिछले साल भारत का रुपया दक्षिण एशिया के देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया। लेकिन फरवरी में यानी 1 महीने बाद फरवरी 2025 में खराब प्रदर्शन करने के मामले में पूरे एशिया में रुपया टॉप कर गया। उस दिन $1 का भाव 87.58 पर पहुंच गया। 22 दिसंबर 2025 को CNBC की वेबसाइट पर नोमुरा और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि मार्च 2026 तक भारत का रुपया 92 के नीचे जा सकता है। लेकिन भारत का रुपया तो उसके पहले ही जनवरी के महीने में 92 पर पहुंच गया। मार्च 2026 में रुपया 95 पार कर गया और अब 96 क्रॉस कर चुका है। तो रुपया आज से नहीं, कल से नहीं, 2 महीने से नहीं, बल्कि 2.5-3 साल से गिरता ही जा रहा है। युद्ध जब था, जब नहीं था, पैंडेमिक था या नहीं था, पर रुपया गिरता रहा। आपने ध्यान ही नहीं दिया, सरकार ने परवाह नहीं की और मीडिया ने सवाल ही नहीं पूछा। बस जब इंपोर्ट के रास्ते डॉलर जाने का सीन खराब हो गया तो डॉलर बचाओ का हंगामा किया जाने लगा। ये वी अनंत नागेश्वरन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इनके बयान के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने 13 मई 2026 को लिखा कि रुपए को अब और गिरने से बचाना होगा, सरकार की पहली प्रायोरिटी अब ये होनी होगी। ये इनका बयान है। ये कब कह रहे हैं? जब 12 मई को $1 के मुकाबले रुपया 95 रुपीस 63 पैसे पर पहुंच गया। 5 महीने पहले जब $1 90.21 रुपीस का हुआ, तब अनंत नागेश्वरन क्या कह रहे थे? तब कह रहे थे कि मैं इसे लेकर अपनी नींद नहीं खो रहा हूं। जब डॉलर का भाव 90.21 रुपए पर था तब तो ये चैन की नींद सोना चाहते थे। क्या 95 रुपए के भाव पर कोई अलार्म लगा है जिसके बजते ही इन्हें रुपए को गिरने के बचाने की बात याद आने लगी, इन्हें बयान देना पड़ा? घुमाते जाइए, घड़ी को घुमाते जाइए। मोदी सरकार को समझने के लिए घड़ी को उल्टी दिशा में घुमाते रहना चाहिए। इस समय तेल की खपत कम करने की अपील की गई है, लेकिन सरकार ने एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या किया?
2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कहा कि भारत 65 से 70 हजार करोड़ का खाने का तेल बाहर से खरीदता है। अगर इसे कम कर दिया जाए तो किसानों के हाथ में पैसे दिए जा सकते हैं। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ये बात कर रहे हैं, मगर एक्शन कब लेते हैं? 2024 में, जब सरकार राष्ट्रीय खाद्यान्न तेल मिशन को मंजूरी देती है, कहती है कि अगले 7 साल तक 10,000 करोड़ का बजट दिया जाएगा और तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। मगर ये भी नहीं हुआ होता तो तेल का आयात 2021 में 70,000 करोड़ से बढ़कर इस समय 87,000 करोड़ नहीं हुआ होता। इसलिए जब भी अपील की नौबत आए, घड़ी को उल्टा घुमाइए और देखिए कि जब सरकार को कुछ करना था तब उसने क्या किया। जब उसने कुछ करने का ऐलान किया तब भी वो कुछ क्यों नहीं कर पाई। इस समय जो भी हो रहा है केवल युद्ध के कारण नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामी के कारण भी है। 2014 से 2024 के बीच करीब 10 साल के इस अंतराल में भारत के करीब 18 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। यहाँ से तंग आकर चले ही गए, मगर सरकार ने उनसे तो कभी अपील नहीं की कि भारत में सब अच्छा हो गया है, विदेश मत जाओ, यहाँ की नागरिकता मत छोड़ो। इसलिए सरकार का खेल समझना है तो घड़ी उल्टी दिशा में घुमाते रहिए। नमस्कार, मैं वृंदा।